हेलो विद्यार्थी, आप सभी का स्वागत है रिजल्ट बाबा प्लेटफॉर्म पर। इसमें हम आर एस अग्रवाल का जो बैच स्टार्ट किए थे, जिसमें चैप्टर हम पढ़ाए थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का लेक्चर 2 डाला गया था। आज लेक्चर 3 की बारी है, ठीक है, जिसमें हम पूरा बेसिक से यूनिक तरीका तक का पूरे कॉन्सेप्ट को हम डील कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लोग अगर इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जुड़े हैं तो कृपया पूरे वीडियो को देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 3। जो क्वेश्चन दिया गया है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, यह आर एस अग्रवाल बुक का है, ठीक है। अब देखिए, आर एस अग्रवाल बुक में हम पढ़ा चुके थे 21 क्वेश्चन तो पढ़ा चुके थे। आज वहाँ से आगे पढ़ाना है, यानी 22 नंबर क्वेश्चन से हमको पढ़ाना है, ठीक है। और 22 नंबर क्वेश्चन में क्या है देखेंगे दोस्तों, कि 22 नंबर क्वेश्चन में क्या है, ठीक है। अब देखेंगे यह 22 नंबर क्वेश्चन आपका लग चुका है बोर्ड पे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, यानी अनुपात समानुपात का। बोला गया है क्वेश्चन में, यदि ए अनुपात बी 2/9 अनुपात 1/3, बी अनुपात सी 2/7 अनुपात 5/14 तथा डी अनुपात सी 7/10 अनुपात 3/5 हो, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो इस टाइप के प्रश्न हम पिछले वीडियो में यानी लेक्चर नंबर 2 में इसका पूरा बेसिक कंसेप्ट और दो तीन तरीका बताए थे कि कैसे इस क्वेश्चन को हम बना सकते हैं, ठीक है। और देखेंगे इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम बोले थे कि अगर 2 रेशियो दिया रहे, बाटा में अगर 2 रेशियो दिया रहे तो सिंपल सी बात है, उसको सिंपल रेशियो बनाइए। यह बाटा में दिया है, और एक बात जानते हैं आप कि रेशियो कभी भी बाटा में नहीं होता है। यदि बाटा में दिया है तो उसको सिंपल रेशियो बनाएंगे। सिंपल रेशियो बनाने के लिए हम क्या बताए थे कि जब 2 रेशियो दिया रहे तो सिंपल सी बात है कि आप इसको क्या कर दीजिए मेरे भाई मेरे दोस्त, क्रॉस मल्टीपल गुना कर दीजिए। क्रॉस मल्टीपल गुना करेंगे तो 3 दूना मेरा कितना हो जाएगा 6 और 9 एकम 9, यानी हम यहाँ लिख सकते हैं ए अनुपात बी का मान 6/9, ठीक। अब देखिए उसी तरीके से, अब देखिए यहाँ पे इसको भी हम क्रॉस मल्टीपल गुना कर देते हैं, ठीक है। तो 7 दूना 8, इस 14 दूना 28 हो जाएगा और 7×5 35 हो जाएगा। इसको भी क्रॉस मल्टीपल गुना करेंगे तो 7×5 35 हो जाएगा और 10×3 30 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ भी लिख सकते हैं हम बी अनुपात सी बराबर 28/35, ठीक। और देखिए भाई डी अनुपात सी बराबर, यहाँ दिया गया है डी अनुपात सी बराबर 35/30 दिया गया, 35/30 दिया गया। तो हमसे पूछा गया है ए बी सी डी का मान क्या होगा, ठीक है। देखिए ए बी सी डी का मान क्या होगा, तो देखिएगा इस क्वेश्चन में कैसे होगा। यहाँ डी अनुपात सी दिया है, समझिएगा, यहाँ पे डी अनुपात सी दिया है, अगर सी अनुपात डी भी दिया रहेगा तो क्या होगा समझिएगा। दोनों तरीका हम बता देते हैं। सबसे पहले कटने वाला है 3 से 3 दूना 6, 3 तिरका 9। यहाँ कटने वाला है 7 से 7 चौका 28, 7×5 35। ये कटने वाला है 5 से 5 7 35, और यहाँ हो जाएगा मेरा 6×5 30, ठीक है। और हम तरीका क्या बताए थे, देखिए यदि ए अनुपात बी अनुपात दिया है 2 अनुपात कितना 3, ठीक। और देखिए बी का यहाँ लास्ट होगा तो यहीं से बी का शुरुआत होगा। बी अनुपात सी बराबर दिया है 4 अनुपात कितना 5। और देखिए यहाँ सी का लास्ट होगा, देखिएगा यहाँ पे बहुत लड़का कंफ्यूजन कर जाएगा। यहाँ सी का लास्ट होगा तो यहाँ से सी का क्या होगा शुरुआत होगा, सी अनुपात डी का मान। तो यहाँ तो मेरा निकल गया डी अनुपात सी का मान, तो उल्टा कर देंगे तो यहाँ 6 अनुपात क्या हो जाएगा 7 लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब इस तरह का लिख लिए, पैटर्न बना दिया। अब क्या करेंगे, सामने से सामने गुना करेंगे, 6 चौका 24, 24 दूना 48, ए का मान निकल जाएगा। यहाँ निकलेगा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। यहाँ देखिए सामने से सामने गुना हो जाएगा तो 6 चौका 24, 24 दूना 48,
अब ए का मान निकल गया तो इसको काट दीजिए। अब इधर 6 चौका 24, 24 तिया 72, यहाँ 72 हो जाएगा, बी का मान निकल गया। सी का मान निकालने के लिए बी को काट दिया, अब इधर घूम जाइए, 6 पचे 30 और 30 तिया 90, और यहाँ देखिए 7 पचे 35 और 35 तिया 105। अब देखिए मेरे भाई मेरे दोस्त, यह कटने वाला है तो काटे, या नहीं कटने वाला है तो छोड़ दे। कटने वाला है, देखिए कैसे कि 3 से काट देंगे इस सबको, 3 से काटेंगे तो 16 तिया 48 हो जाएगा, 24 तिया 72 होता है, 30 तिया 90 होता है, और 35 तिया 105 होता है, जो मेरा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। इस क्वेश्चन को आप ऐसे बनाइएगा। और थोड़ा ध्यान से मेरे दोस्त मेरे भाई, यहाँ पे गड़बड़ होने की चांस पूरी है। कैसे गड़बड़ होने की चांस है बताते हैं, समझिए। यहाँ जो क्वेश्चन हमसे पूछ दिया है मेरे भाई मेरे दोस्त, डी अनुपात सी के बारे में, और पैटर्न जो होता है, यहाँ बी का लास्ट होगा तो यहाँ बी का शुरुआत होगा, यहाँ सी का लास्ट होगा तो यहाँ सी का शुरुआत होगा। अगर आप डी अनुपात सी से लेकर बनाइएगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आंसर आपका गलत आ जाएगा। हो सकता है ऑप्शन रहे, जो आपका आंसर आए वो ऑप्शन में रहे, आप गलत मार के चलाइए। तो यहाँ सावधानी देने वाली बात है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, सावधानी से आराम से। यहाँ से डी अनुपात सी है तो सी अनुपात क्या होगा, डी होगा, ठीक है ना। तो हम क्वेश्चन को ऐसे बनाएंगे, ठीक है ना। एक तो तरीका ही है, दूसरा इसको आप पड़ोसी बताए हैं, पड़ोसी तरीका, पड़ोसी मेथड से, तो उसको उससे भी आप बना सकते हैं। आप चेक कीजिएगा, उससे बनाकर आपका आंसर 16, 24, 30, 35 ही आएगा। ठीक है दोस्त, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे अच्छे से, ठीक है ना। चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन में दिया गया है, देखिए क्वेश्चन बहुत जबरदस्त और बढ़िया है। क्वेश्चन में दिया गया है, यदि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात बराबर दिया है 4:7:11 तथा बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर दिया है 21:33:44, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान क्या होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे समझेंगे थोड़ा सा। देखिए हम यहां लिख देंगे कि क्वेश्चन में यहां ए अनुपात बी अनुपात सी दिया है, कितना 4:7:11, ठीक है। और यहां दिया बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर दिया गया है 21:33:44 दिया गया है क्वेश्चन में। अब देखिए यहां पे ए बी सी का मान दिया 4:7:11, और यहाँ पे दिया बी अनुपात सी अनुपात डी का मान दिया है 21:33:44। तो हमसे पूछ दिया है ए बी सी डी का मान क्या होगा। ठीक है, तो ए बी सी डी का मान हमसे पूछ दिया है, तो यहाँ समझेंगे। यहाँ पे बी का मान दिया गया है, देखिए बी का मान और बी का मान बराबर कर देते हैं। यहाँ देखिए बी कॉमन है, यहाँ बी का मान कितना है 7 है, और यहाँ बी का मान कितना है 21 है। ठीक, यहाँ सी का मान कितना है 11 है, और यहाँ सी का मान कितना है 33 है। क्या दोनों में बराबर है बी और सी का मान? तो आप कहिएगा नहीं, नहीं बराबर है। तो हम इसको बराबर कर देते हैं। बराबर कैसे करेंगे, देखिए यहाँ वहीं भी 7 है, वहीं भी यहाँ 21 है, वहीं से यहाँ 11 है, वहीं से यहाँ 33 है, बराबर तो नहीं है। तो बराबर कर देंगे तो मेरा मान निकल जाएगा। अब देखिए मेरे भाई मेरे दोस्त, यहाँ बात अब मुद्दा उठता क्या है समझेंगे। बी का मान यहाँ 21 है, तो क्या हम 7 में 3 से गुना करेंगे तो बी का मान 21 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। और यहाँ सी का मान 33 है, तो 11 में 3 से गुना करेंगे तो 33 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 3 से मल्टीप्लाई किए तो 4 तिया कितना हो जाएगा 12, 7 तिरका 21, और 11 तिया कितना आ जाएगा 33। अब मेरे भाई मेरे दोस्त आपको दिखाई दे रहा होगा, बी का मान यहाँ भी बराबर है, यहाँ भी बराबर आ गया। सी का मान यहाँ देखेंगे, सी का मान यहाँ भी 33 है और यहाँ भी 33 है, तो बराबर हो गया। तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान पूछा, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान, तो यहाँ ए का मान मेरे भाई कितना आ गया 12 आ गया। ठीक, बी का मान कितना आ गया 21 आ गया, सी का मान कितना आ गया 33 आ गया, और डी का मान कितना आ जाएगा 44 आ जाएगा। ठीक है, तो 12 21 33 44, 12 21 33 44, जो मेरा ऑप्शन नंबर कहाँ दिया है, बी नंबर में दिया गया है। ऑप्शन नंबर मेरा
20 सही है। आप इस प्रश्नों को ऐसे बनाएंगे तब जाके यह क्वेश्चन आपको सही होगा, अन्यथा गलत होने की चांस ज्यादा रहेगा। ठीक है ना। तो हम इसमें क्या किए हैं, जो कॉमन है, जो कॉमन है उस कॉमन को पकड़ लिए हैं। जैसे बी इसमें भी कॉमन है, बी इसमें भी कॉमन है। बी का मान यहाँ 7 है, बी का मान यहाँ 21 है, तो हम 21 को बराबर कर दिए हैं। यानी 7 में 3 से गुना करेंगे तो 21 आएगा, और 11 में 3 से गुना करेंगे तो 33 आएगा। तो दोनों में बी का मान बराबर हो गया। जो मान आया है वह मान सिंपल लिख दिए है, 12, 21, 33, 44। जो आप मेरा ऑप्शन नंबर कितना दिया गया है, बी नंबर में दिया गया। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल देखेंगे कैसे बनाएंगे। अब देखिए बोला गया है, यह क्वेश्चन बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि a अनुपात b बराबर b अनुपात c हो तो a के पावर 4 और b के पावर 4 बराबर क्या होगा। तो देखिए इसका मतलब, अनुपात का मतलब हम सिंपल बात बताए थे, अनुपात का मतलब क्या होता है, बट्टा होता है। अनुपात का मतलब क्या होता है, बट्टा होता है। a अनुपात b है तो a बटा हम b लिख सकते हैं, बराबर b अनुपात c है तो b बटा में c लिख सकते हैं। दोनों क्रॉस मल्टीपल गुना कर देते हैं, तो b में b से गुना करेंगे तो मेरा b स्क्वायर हो जाएगा, बराबर a c हो जाएगा। यानी b स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, मेरा a c आ जाएगा। अब हमसे क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन में ये बोला गया है कि b के पावर 4 दिया गया है। क्वेश्चन में b के पावर 4 दिया गया, ठीक है, b के पावर 4 दिया गया है, तो कैसे होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे a के पावर 4 है तो a के पावर 4 लिख दीजिए, या b के पावर 4, तो क्या हम b के पावर 4 को b स्क्वायर के स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि ब्रैकेट में पावर का पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बी स्क्वायर का a के पावर 4 यानी a के पावर 4 अनुपात b का स्क्वायर यानी a c का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ बी स्क्वायर बराबर क्या दिया गया है, ए सी दिया गया। तो हम इसको लिख सकते हैं a के पावर 4 a स्क्वायर सी स्क्वायर लिख सकते हैं आराम से। मेरे भाई समझिएगा, अब इसको अनुपात का मतलब होता है कि भागा, अब भागा का मतलब होता है बट्टा। अब a यहाँ 2 बार है और यहाँ a 4 बार है, तो भाग देंगे तो 4 बार में से 2 बार कट जाएगा तो 2 ही बार ना बचेगा, तो हम लिख सकते हैं यहाँ से कट जाएगा तो हो जाएगा मेरा a स्क्वायर, यानी 2 बार बच गया। इधर सी स्क्वायर बच गया तो सी स्क्वायर, और हमसे पूछा गया है रिलेशन a स्क्वायर सी स्क्वायर, जो मेरा ऑप्शन नंबर क्या है, सी नंबर। जो मेरा ऑप्शन नंबर क्या है बाबू, सी नंबर है। तो इस प्रश्नों को हम ऐसे बनाएंगे, देखिएगा थोड़ा सावधानी से बनाइएगा, नहीं तो गलत होने की चांस ज्यादा होता है। तो इसका आंसर हो गया a स्क्वायर अनुपात सी स्क्वायर। क्लियर है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बनाया जाए। अगला क्वेश्चन क्या है देखेंगे। अगला क्वेश्चन में बोला गया है यदि a का 15% b का 20% हो तो a अनुपात b का मान क्या होगा। मेरे भाई मेरे दोस्त समझिएगा, a का 15% तो a गुना में 15% बराबर b का 20%, तो b गुना में कितना, 20%। अब आपको दिखाई दे रहा है दोनों में प्रतिशत कॉमन दिखाई दे रहा है, प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, और आप भी जान रहे हैं या 5 से कट जाएगा, 5 या 15, 5 चौका 20। मेरे भाई ये हो जाएगा मेरा 3a बराबर 4b। और मैंने इस कंसेप्ट को पिछले वीडियो में बताया था कि जब भी इस तरह का रेशियो बन जाए, जब भी इस तरह का समीकरण बन जाए, तो a अनुपात b का मान आपको बताया था मैंने कि na का ओने का na, यानी कहने का मतलब b का जो गुणांक होगा a का मान होगा, a का गुणांक होगा b का मान होगा। ऐसा क्यों होगा, पिछले वीडियो में मैंने आपको पूरा डिटेल और कॉन्सेप्ट के साथ समझाया था। तो a का मान मेरा कितना हो जाएगा, a का मान 4 और b का मान 3 हो जाएगा। और हमसे पूछा a अनुपात b का मान कितना हो जाएगा, तो 4 अनुपात 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना, बी। एक तो यह सिंपल बनाने का तरीका है, और एग्जाम में जाएंगे तो इस टाइप के प्रश्न को सीधे हम क्या कैसे बनाएंगे समझिएगा। जैसे a अनुपात b का मान पूछा है मेरे दोस्त मेरे भाई, समझिएगा यह सबसे हाइपरसोनिक कंसेप्ट है, समझिएगा थोड़ा सा।
जैसे ए अनुपात बी का मान पूछा है तो बी का जो प्रतिशत मान दिया गया है पहले लिख दो और ए का जो प्रतिशत मान दिया है वह बाद में लिख दो। और भाई मेरे दोस्त आप जानते हैं कि यह रेशियो जब भी है भागा का काम कर रहा है 5 से कट जाएगा। 5 चौका 20, 5 दिया 15, 4:3, जो मेरा ऑप्शन नंबर क्या है बी। अगर आपको कंसेप्ट मालूम है तो मात्र विद इन सेकेंडों में 5 सेकेंडों में आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। समझ रहे हैं? इस तरह से अगर बनाना चाहते हैं तो बनाइए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जाम में जाना है तो ऐसे बनाना है, ठीक है। यह जो प्रोसेस है डिटेल है जो हर एक बच्चा बनाता है और यह आपको यूनिक बनाएगा थोड़ा सा। अब यह कैसे इतना कंसेप्ट बिल्डअप होगा, जब इसको बार बार प्रैक्टिस आप कीजिएगा तब होगा, ठीक है। चलिए, तो इस टाइप के प्रश्नों को कभी भी देखेंगे तो हम ऐसे उड़ा सकते हैं, ठीक है ना। बहुत पूछता है, यहाँ ए का मान दिया गया है, कहीं कहीं बी का मान। जैसे मान लिए आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि मेरे भाई मेरे दोस्त समझिएगा थोड़ा सा, कि यहाँ कहेगा एक्स का 25% बराबर वाई का 75%, तो हमसे पूछेगा एक्स अनुपात वाई का मान क्या होगा। तो जब भी इस टाइप के प्रश्न हो तो सीधे आप क्या कीजिए, 75 को पहले कर दीजिए। क्या कर दीजिए? या 75 को आप पहले कर दीजिए, तो 75 को पहले लिख दिए और इसको 25 को बाद में लिख दिए। सिंपल सी बात, काट दीजिए 3:1, यानी एक्स अनुपात वाई का मान 3 अनुपात क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आप क्वेश्चनों को ऐसे बना सकते हैं, ठीक है ना। जब भी इस टाइप के प्रश्न आएगा, और बहुत सारे क्वेश्चन मिलता है एग्जाम में, जैसे एसएससी जीडी का एग्जाम देने जाइएगा उसमें इस टाइप का प्रश्न आता है, ठीक है ना। कहीं कहीं तो CSSL होता है, MTS होता है, उसमें भी आता है, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर बनाने बैठिएगा तो इसमें आता है, ठीक है। लेकिन फिलहाल जो हम क्वेश्चन करेंगे यह RS अग्रवाल का है और RS अग्रवाल का ही बात करेंगे, ठीक है। सिंपल सी बात, अभी CHSL और CGL के लिए अभी हम नहीं बोले, ठीक है ना। चलिए समझिएगा, यहाँ पे बोला गया यदि A B से 40% अधिक है तथा B C से 20% कम है तो A अनुपात C का मान ज्ञात करे। मेरे भाई मेरे दोस्त इस क्वेश्चन को अच्छा से समझे। देखिए यह रेशियो में दे दिया है, एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है परसेंटेज का है, ठीक है। यह क्वेश्चन एक्चुअली किसका है, परसेंटेज का, लेकिन आपके RS अग्रवाल का बुक में रेशियो में ही दे दिया है, तो बनाना तो पड़ेगा, बताना तो पड़ेगा। तो समझिएगा कैसे बनाएंगे इसको मेरे भाई, समझेंगे। A B से 40% अधिक है, A जो है A B से 40% अधिक है, तो सिंपल सी बात आप ऐसे लिखिएगा, यहाँ A लिखिए, यहाँ B लिखिए। तो बी को मान लीजिए 100%, क्या मान लीजिए 100, ए जो 20 से 40% अधिक है तो मेरा कितना आ जाएगा 140। अब देखिए 20 से काटेंगे 5 बार में, आप 20 से काटेंगे 7 बार में, यानी 7 अनुपात कितना आ गया, 5 आ गया। समझ में आया? 7 अनुपात कितना आ गया, 5 आ गया। दूसरी बात समझना है, यहाँ पे यहाँ थोड़ा सा समझिएगा। बोला गया है बी सी से 20% कम है, बोला गया है बी जो है सी से 20% कम है, तो मान लेते हैं सी होगा अपना 100, ठीक है। तो 20% कम है तो मेरा कितना आएगा, 80 आएगा। यह कट जाएगा 5 से 20 से 20 25 100 20 चौका 80, यानी बी अनुपात सी का मान कितना आ गया, 4:5। मेरे भाई मेरे दोस्त आपको इस टाइप के क्वेश्चन बहुत कराया है मैंने कि ए अनुपात बी बराबर दिया रहेगा 7:5 और बी अनुपात सी मेरे भाई मेरे दोस्त निकल गया मेरा 4:5। तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा, तो बोले थे सामने से सामने गुना कीजिए मेरे भाई मेरे दोस्त। यह 7 चौका कितना आ जाएगा 28, 5 चौका 20 और 5 25। और हमसे क्वेश्चन में बोला गया है ए अनुपात सी का मान क्या होगा, तो 28:25, जो मेरा दिया गया ऑप्शन नंबर क्या, डी, ठीक है। यह जो पूरा तरीका जो बताए हैं, पूरा बेसिक बताए हैं, तोड़ तोड़ के बताए हैं कि जिसको कुछ नहीं आता है अगर इस YouTube चैनल पर अगर पढ़ रहे हैं तो उनको पूरे मैथ सिखाने का गारंटी लेता हूं कि पूरे का पूरे मैथ उसको पूरे दिमाग में उतार देंगे कि कैसे मैथ पढ़ा जाता है कैसे नहीं। ये देखिए पूरा, हम ऐसे नहीं कि डायरेक्ट उड़ा रहे हैं, नहीं उड़ा रहे हैं, या पूरा एक एक बातों को एक एक कॉन्सेप्ट को तोड़ के हम बता रहे हैं। अब देखिए एग्जाम में जाएंगे तो कैसे बनाएंगे इसके बारे में समझेंगे। तो पहले हम क्या बना दिए डिटेल पूरा, अब इसको शॉर्टकट कैसे बनाएंगे समझिएगा। शॉर्टकट देखेंगे, शॉर्टकट कैसे बनाएंगे भाई समझेंगे। बोला गया क्वेश्चन में ये जो है 20 से 40% अधिक है। सबसे पहले प्रतिशत का वैल्यू अगर आपको याद होगा तो यह क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा।
देखिए ए जो है, ए अधिक है किससे, बी से। ए अधिक है किससे, 20 से 40%। और मेरे भाई मेरे दोस्त, अगर आप कहीं प्रतिशत पढ़े होंगे तो 40% का मान आप जानते होंगे कि सर 2/5 होता है। क्या होता है, 2/5। और अधिक बोला है तो 5 में 2 जुट जाएगा 7, यानी ए का मान आ जाएगा 7। आप ऐसे लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिखिए ए बटा में बी, यहाँ पे है कितना, बी बटा में सी, सिंपल सी बात। तो ए का मान हो जाएगा 7 बटा में कितना, 5। और बी का मान देखिए, यहाँ बोला 20% कम है, कौन, बी। बी जो है सी से 20% कम है, और 20% का मतलब होता है 1/5। 20% का मतलब 1/5% में अगर आप पढ़े होंगे तो इस वैल्यू को जानते होंगे। और कम बोला है तो 5 में से 1 कम हो जाएगा 4, यानी 4 बटा में कितना आ जाएगा, 4 बटा में 5 आ जाएगा। ठीक, अब ध्यान दे रहा हो, ध्यान दिखाई दे रहा होगा आपको, दिखाई दे रहा होगा कि यह कटने वाला नहीं है। तो 7 चौका 28 और 5 25, और इसी को तो बी से बी तो कट गया, तो ए अनुपात सी बराबर लिख सकते हैं 28:25, जो ऑप्शन नंबर डी नंबर में दिया गया है। इससे भी आप बना सकते हैं यदि आप प्रतिशत पढ़े होंगे तब, नहीं तो ये समझ में आया होगा, यह रेशियो पर है, पूरा रेशियो पर तोड़ के हम बताएं, ठीक है, और यह प्रतिशत का वैल्यू पर तोड़ के बताएं, हम ऐसे बना सकते हैं इस क्वेश्चनों को। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको दोनों मेथड अच्छा से और बढ़िया से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए मनदीप कुमार का आंसर डी है। चलिए जी, डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन में दिया गया है, यदि ए अनुपात बी 2:3 तथा बी अनुपात सी 4:5 हो तो ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी का मान क्या होगा। ठीक है, अब देखिए जी, यहाँ पे ए बी का मान निकाल देते हैं, सिंपल सी बात। तो निकालने का तरीका तो हम बताए हैं आपको, बहुत बहुत बार बताए हैं, और यह क्वेश्चन इतना बार प्रैक्टिस हो गया होगा, इतना बार प्रैक्टिस हो गया होगा कि कभी गलती से अगर एग्जाम में आपके सामने पड़े तो आप 5 सेकंडों में उड़ा दीजिएगा। ठीक है, देखिए जैसे ए अनुपात बी का मान दिया गया है कितना, 2:3 दिया गया है, और बी अनुपात सी का मान क्या दिया गया है, 4:5 दिया गया है। तो सिंपल सी बात, एक कंसेप्ट हम जानते हैं कि सर यहाँ बी का जो लास्ट हो रहा है ना सर, यहाँ बी का शुरुआत होगा, वैसी स्थिति में उल्टा एन लगा देंगे, यानी ए अनुपात बी अनुपात सी का मान 4 दूना 8, 4 तिया 12 और 5 तिया 15, यानी एबीसी का मान मेरा निकल गया 8:12:15। और क्वेश्चन यहीं पे नहीं छोड़ा है, एक स्टेप और आगे चला गया है, और एक स्टेप और आगे क्या गया है मेरे भाई मेरे दोस्त, समझेंगे। बोला गया है ए प्लस बी, यानी ए का मान यहाँ रखेंगे 8 और बी का मान क्या रखेंगे यहाँ पे 12, अनुपात बी प्लस सी, तो बी का मान यहाँ 12 और सी का मान कितना रखेंगे 15, और दोनों को जोड़ेंगे तो मेरा आ जाएगा 20 और यहाँ आ जाएगा मेरा 27, जो 20:27 मेरा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सी होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को सी आंसर होगा, इस क्वेश्चन का आंसर सी। आप ऐसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को, या प्रैक्टिस तो इतना हो गया होगा कि इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि सर यहाँ बी और बी दोनों में कॉमन है, बी का मान सर यहाँ 3 है और सर बी का मान यहाँ 4 है, दोनों बराबर नहीं है, तो बराबर कर देंगे। बराबर कैसे होगा, तो इसका 4 से गुना इसमें कर दो, इसका 3 से गुना इसमें कर दो, एबीसी का मान आ जाएगा 8/12 पुट द वैल्यू और गिव द आंसर। ठीक है, तो इस प्रश्नों को हम ऐसे बनाएंगे। ठीक है ना, चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए जी, सोनी कुमारी सी बोल रही, हाँ सी सही है, सी नंबर सही है। ठीक है ना, चलिए अगला सवाल, अगला सवाल देखेंगे थोड़ा सा। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल का जवाब आप लोग दीजिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है ना, अगला सवाल क्या बोला है, यदि x अनुपात y का मान 2:1 है तो x² - y² अनुपात x² + y² का मान क्या होगा। जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें पुट करना है, वैल्यू को पुट करना है, और तब हमारा रिजल्ट निकल जाएगा अपने आप। जैसे देखेंगे बाबू कैसे, देखिए x का मान मेरा कितना है 2 है और y का मान कितना है मेरा 1 है। ठीक है ना,
एक्स का मान मेरा 2, वाई का मान 1, और हमसे पूछा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अनुपात एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। चलिए दवानंद आर्या सुपर सर, चलिए चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान दीजिए यहाँ एक्स का मान यहाँ रखना है, एक्स स्क्वायर बोला है ना, तो एक्स का मान 2 यानी 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। अनुपात एक्स का मान 2 है तो 2 का स्क्वायर अब प्लस में 1 का स्क्वायर। मेरे भाई मेरे दोस्त 2 का स्क्वायर 4, 4 में से घटेगा कितना आएगा 3, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 और 4 एक में जोड़ेंगे तो कितना 5, यानी 3:5, जो मेरा ऑप्शन नंबर कितना आ गया ए। मेरा ऑप्शन नंबर कितना आ गया ए, जो आंसर मेरा आया वो ऑप्शन नंबर मेरा ए आ गया, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर क्या आ गया ए। एक बार और समझेंगे, एक बार अच्छे से समझेंगे। और देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें वैल्यू पुट करना है, पुट द वैल्यू और गिव द आंसर। यहाँ देखिए बोला गया एक्स अनुपात वाई 2:1, यानी एक्स का मान दिया है मेरा 2 और वाई का मान कितना दिया है 1, और हमको करना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अनुपात एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए एक्स का मान 2 रखेंगे यहाँ पे, तो देखिए 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा समझेंगे, 2 का स्क्वायर कर देंगे माइनस 1 का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि वाई का मान दिया गया है 1, और अनुपात यहाँ पे एक्स का मान 2 का स्क्वायर प्लस वाई का मान 1 का स्क्वायर दिया गया है, तो हम ऐसे कर देंगे, ठीक है। अब देखिए समझिए, अब 2 का स्क्वायर 4 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 में से 1 घट गया कितना आएगा 3 होगा। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5 होगा, यानी 3:5 कितना 5, जो सोनी कुमारी जी बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर ए होगा। हाँ बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, 3:5 आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। चलिए तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, इसको ऐसा ही वैल्यू पुटिंग वाला सवाल है, पुट द वैल्यू गिव द आंसर। चलिए अगला सवाल क्या है, अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल सेम वही बात है कि यहाँ वैल्यू पुट करना है और आंसर देना है, ठीक है ना। बोला गया एक्स का मान, मेरे भाई एक्स का मान दिया गया यहाँ पे 7 और वाई का मान दिया गया यहाँ पे 3, और कहा गया है एक्स इंटू वाई, यानी एक्स इंटू वाई यानी 7 गुना में 3 प्लस में वाई स्क्वायर, तो यानी 3 का स्क्वायर प्लस में बट्टा में एक्स स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बोला गया है 7 3 का 21, 3 का स्क्वायर 9, 21 9 30 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 30 हो गया, बट्टा में 7 का स्क्वायर 49, 49 और 9 58 हो जाएगा, यह मेरा 58 हो जाएगा, ठीक है। यह मेरा कितना हो गया 58। अब देखिए 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है ना। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो कहीं ऑप्शन में दिखाई दे ही नहीं रहा है। एक्स इंटू वाई 7 इंटू 3 प्लस में 3 स्क्वायर 9, 21 9 30, 21 प्लस 9 30, 7 का स्क्वायर 49, ठीक है 49, 3 का स्क्वायर, ठीक है। आपका आंसर इतना ही आएगा, अगर 2 से कटेगा तो यह 15 होगा और क्या हो जाएगा मेरा 29 हो जाएगा, यानी 15 बटा में कितना आ जाएगा मेरा 29 आ जाएगा, 15 बटा में कितना आ जाएगा 29 हो जाएगा। वैल्यूम पुटिंग वाला सवाल है, आप ऐसे ऑप्शन में कहीं नहीं दिया गया है, यानी ऑप्शन सब क्या है गलत है, ठीक है ना। ऑप्शन में कहीं नहीं है, सारे ऑप्शन क्या है गलत आ गया, ठीक है। चलिए और यहाँ पे एक बार प्लस होगा, 2 बार प्लस नहीं होगा, ठीक है ना। एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बटा में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल में बोला गया है एक्स का मान, देखिए यहाँ पे एक्स का मान कितना है 2 है और वाई का मान कितना है 5 है, तो 3x प्लस 2y और 2x प्लस 5y का मान क्या होगा। देखिएगा इसमें देखिए भाई क्या होगा। अब सिंपल सी बात, कमेंट बॉक्स ऑप्शन में नहीं है, हाँ ऑप्शन में नहीं था, ऑप्शन में नहीं था, सोनी कुमार बोल रहे हैं कि ऑप्शन में नहीं था, तो ऑप्शन में नहीं था, ठीक है ना। अब देखिए अगला 30 नंबर सवाल क्या है, 30 नंबर सवाल। अब देखिए x का मान 2 दिया है, y का मान 5 दिया है, तो यहाँ पे x का मान रख देना, y का मान रख देना है, अब वैल्यू पुट करके आंसर ला देना है, ठीक है। तो क्या करेंगे समझिएगा, यहाँ पे 3 x का मान कितना है 2 प्लस में 2 y का मान कितना है 5, ठीक है। और यहाँ पे 2 x का मान कितना है 2 अब प्लस में 5 y का मान कितना है 5,
ठीक है, इतना लिख दिया। अब देखिए 3 दूना 6, 5 दूना 10, तो ये हो जाएगा मेरा 16। अनुपात 2 दूना 4 और 5 25, 4 हो जाएगा 29, यानी 16:29, 16:29, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। अनुपात का मतलब होता है बाटा, अगर इसको बाटा में लिखना होगा तो 16 बाटा में क्या लिखना होगा, 29 लिखना होगा। जो आपका ऑप्शन नंबर क्या है, सी नंबर इज द राइट आंसर है। ठीक है, सोनी कुमारी बोलिए सी। ठीक है, सी सही है। अब देखिए सी आंसर सही है, ठीक है ना। अब देखेंगे अगला सवाल। अब यहाँ पे अगला सवाल देखेंगे क्या है। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल बोला गया है, यही वैल्यू पुटिंग वाला सवाल है। एक्स अनुपात वाई बराबर 3:1, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू अनुपात एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का मान क्या होगा। समझिएगा इसको कैसे बनाएंगे। बोला गया है एक्स बराबर 3 और वाई बराबर कितना दिया गया है, 1। ठीक है ना। और हमसे बोला गया है एक्स क्यू, यहाँ पे बोला गया एक्स क्यू और माइनस वाई क्यू और अनुपात एक्स क्यू और प्लस में वाई क्यू का मान क्या होगा। ठीक है, चलिए अब समझेंगे यहाँ पे क्या होगा। तो एक्स का मान कितना रखना है, 3, तो 3 का क्यू। वाई का मान कितना रखना है, 1, तो 1 का क्यू। अनुपात यहाँ एक्स का मान कितना रखना है, 3, तो 3 का क्यू प्लस वाई का मान कितना रखना है, 1, तो 1 का क्यू। 3 का क्यू 27, 27 में से 1 गया 26। अनुपात 3 का क्यू 27, 27 में 1 जोड़ेंगे तो 28। अब देखिए 2 से कटेगा यह, 13 दूना 26, 14 दूना 28। तो मेरा ऑप्शन नंबर आ गया 13:14। ऑप्शन नंबर क्या है, सी। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर कितना आ गया आपका, सी आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर कितना आ गया, सी। इस क्वेश्चन को हम ऐसे बनाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन में क्या है समझेंगे। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि एक्स अनुपात वाई बराबर 3:4 हो तो 7x प्लस 3y अनुपात 7x माइनस 3y का मान क्या होगा। इसमें भी कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुटिंग करना है और आंसर देना है। ठीक है, वैल्यू पुटिंग करके आप आंसर दे सकते हैं। देखिए क्या है कि यहाँ x का मान 3 दिया गया है और y का मान कितना दिया गया है, 4 दिया गया है। तो आप माइंड में ही कैलकुलेट कर लीजिए ना, यहाँ पे माइंड में कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए 7, यहाँ पे x का मान कितना है, 3, यहाँ पे लिख दीजिए x का मान 3, y का मान 4। तो यहाँ 3 रखेंगे तो 7 3 का 21 हो जाएगा। यहाँ 4 रखेंगे तो 12 हो जाएगा। 21 12 33 होता है, तो यहाँ 33 लिख दिए। यहाँ देखिए x का मान 3 रखेंगे तो 21 हो जाएगा, 4 रखेंगे तो 12 हो जाएगा, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ 9 लिख दिए। अब 3 से काट देते हैं, 11:3 आंसर आपका आ गया। तो मेरा ऑप्शन नंबर कितना आ गया, सी आ गया। ऑप्शन नंबर कितना आ गया, सी आ गया। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर कितना आ गया, सी। यानी आप ऐसे बना सकते हैं रफली कैलकुलेट करके। ठीक है ना, रफली कैलकुलेट करके आप आंसर। दीपांशु कुमार जी बोल रहे हैं सी, हाँ सी सही है। क्रिकेट टीम है सी बोल रहे हैं, चलिए सी सही है। चलिए सोनी कुमारी जी बोल रहे हैं सी, हाँ सी सही है। चलिए जी अगला क्वेश्चन। अगर इसको आप थोड़ा सा लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, कैसे समझिएगा कैसे। यहाँ पे क्या करना है, x का मान दिया गया है मेरा कितना, 3 और y का मान कितना दिया गया है, 4। अब देखिए 7x, तो x का मान यहाँ 3 और प्लस में 3, y का मान कितना आ जाएगा, 4। अनुपात यहाँ पे 7, x का मान कितना आ जाएगा, 3 और माइनस 3, y का मान कितना आ जाएगा, 4। देखिए 7 3 का 21, 4 तिया 12, तो 33 हो जाएगा। और यहाँ देखिए 7 3 का 21, 4 तिया 12 कितना आ जाएगा, घटाएंगे तो 9 आ जाएगा। 3 से काटेंगे 11 बार में, 3 से काटेंगे 3 बार में, 3 तिया 9, 11 तिया 33, 11 अनुपात 3,
इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 11:3। अगर मेरे भाई मेरे दोस्त अगर यह वीडियो आपको पसंद पड़ता हो, बनाने का तरीका पसंद पड़ता हो, तो इस यूट्यूब चैनल को शेयर जरूर करें, ठीक है। चलिए, और अपने दोस्तों के पास जरूर भेजें, ठीक है ना। चलिए, अगला सवाल सेम वैल्यू पुटिंग वाला सवाल है, ठीक है ना। वैल्यू पुटिंग वाला सवाल क्या है, x अनुपात y 3:5 हो तो 10x + 3y अनुपात 5x + 2y का मान क्या होगा। देखिए समझिएगा, 10x का मान 3, यहाँ पे x का मान कितना दिया गया है 3, प्लस में 3 y का मान कितना दिया गया है 5, अनुपात यहाँ पे 5 x का मान 3 और प्लस में 2 y का मान कितना दिया गया है 5। यहाँ देखिए 10 या 30, 5 या 15 कितना आ जाएगा 45। और देखिए 5 या 15, 5 दूना 10, 15 10 कितना आ जाएगा 25, ठीक है। अब देखिए ये 5 से कटेगा 9 बार में, 5 से कटेगा 5 बार में, 9 पचे 45, 5 25, यानी ऑप्शन नंबर कितना आ गया सी, 9:5। सोनी कुमारी जी बोल रहे हैं सी, हाँ सी सही है, 9:5, ठीक है, 9:5 सही है, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल बोला गया है क्वेश्चन में, यदि x/5 बराबर y/8 हो तो x+5 अनुपात y+8 का मान क्या होगा। इस टाइप के प्रश्न को पूरे कॉन्सेप्ट के साथ, पूरा डिटेल कॉन्सेप्ट के साथ हम आपको बताए थे, और ये भी बताए थे कि जब भी इस टाइप के इक्वेशन आपको दिखाई दे तो नीचे वाला मान ही ऊपर वाला का मान हो जाता है। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे x का मान कितना होगा 5, y का मान कितना होगा 8, यानी x का मान 5, y का मान कितना आ गया 8। अब यहाँ बोला गया है x+5, तो 5 + 5 अनुपात 8 + 8। अब देखिए 5 + 5 10, 8 + 8 16, और काट देंगे 5:8, तो मेरा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5:8। ऐसे आप बना सकते हैं इस क्वेश्चनों को, ठीक है ना। इस क्वेश्चनों को आप ऐसे बना सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। चलिए, तो यह सिंपल सा लॉजिक वाला सवाल था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोला गया है क्वेश्चन में, यहाँ पे x² अनुपात y² का मान निकाल देना है, ठीक है ना। तो क्या करना है समझिएगा, जब भी इस टाइप के प्रश्न आपको मिल जाए तो अनुपात का मतलब क्या होता है बटा। तो सबसे पहले डिटेल जानेंगे इसका, 4x² - 3y², बाटा में लिख सकते हैं 2x² + 5y² बराबर दिया है 12/19। तो हमसे पूछा है x अनुपात y का मान क्या होगा। जब भी इस टाइप के प्रश्न आपको मिले ना, जब भी इस टाइप के प्रश्न आपको मिल जाए तो बाटा में दिया रहे, सिंपल सी बात, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करने का मतलब ऐसे देखेंगे, तिरछा गुना, यानी ऐसे 19 में इससे गुना करेंगे तो 19 चौका कितना आ जाएगा 76 x², 19 या 57 y², यहाँ हो जाएगा 12 दूना 24 x², अब 12 पचे 60 y², ठीक है ना। अब देखिए प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो जैसे ही माइनस में हो जाएगा तो मेरा घटेगा तो कितना 2 और 5 52 x², आई माइनस में उधर चल जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा भाई यहाँ पे, तो 52 आ गया। और यहाँ देखेंगे इस माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो 7 6 5 11 y², ठीक है। अब देखिए समझिएगा, 13 से कट जाएगा, यह 13 से पूरा पूरा कट जाएगा, 13 चौका 52, 13 9 117, तो 4x² बराबर 9y², ठीक है। अब देखिए इस तरह का हम कॉन्सेप्ट को बताए हैं कि जब भी x² y² का मान निकालना हो, या x या y का मान निकालना हो, तो y² का गुणांक होगा जो x² का मान हो जाएगा, यानी x² बराबर हो जाएगा मेरा 9, और यहाँ पे y² बराबर हो जाएगा मेरा 4, यानी बताए ना एन का ऊन या ऊने का एन, ऐसे कर सकते हैं। अब स्क्वायर इधर चलेगा तो कितना हो जाएगा, रूट में हो जाएगा, 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3, और यहाँ y यहाँ इसका कितना आ जाएगा 2, और x अनुपात y का मान पूछा है कितना 3 अनुपात कितना आ गया 2। आप इसको ऐसे बना सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है कि इस क्वेश्चन को ऐसे, x का मान 3 y का मान 2, x का मान 3 y का मान 2, ठीक है ना। अब देखिए ऑप्शन नंबर सी, ऐसे आप इस क्वेश्चन को डिटेल में बना सकते हैं। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल
सुबह शाम में 7 बजे लाइव,